चलिए धन्यवाद। अपना मंच पे हमारे सुदेश भैया को आमंत्रित। आगे से स्टार्ट हो जाइएगा सर, आप लोग उतना आगे नहीं जाइए। हेलो सर, हल्का लेके हट जाएंगे, वो पत्रकार है भाई, लेके हट जाएंगे। पार्टी के प्रमुख इकाई अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में सदैव इस कार्यक्रम में भाग ले रहे पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय सांसद जी, आदरणीय पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी लोग की तरफ से मंच में बैठे हुए जितने भी पार्टी के नेता हैं, जितनी महिला नेत्री हैं, उनके लिए जोरदार ताली आप सभी लोग बजा दें एक बार। और उससे भी ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग ले रही प्रदेश के सभी प्रखंड के, जिला के और पंचायत के प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप खुद के लिए भी और मंच आपके लिए ताली बजाए, ये मैं आग्रह करता हूं। मैं पार्टी के जिन्होंने ये मेजबानी किया, जिन्होंने कोनार डैम में हम सभी लोगों को बुलाया, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय तिवारी महतो जी का, और इस प्रखंड के सभी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि, इस विधानसभा के पार्टी के प्रतिनिधि, जिन्होंने इतनी बड़े प्रदेश की मेजबानी का जिम्मा उठाया, इसलिए पूरे मांडू विधानसभा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हजारीबाग के जिला के सभी पदाधिकारियों का, हम धन्यवाद देंगे प्रेस मीडिया के सभी सदस्यों का। आज के इस कार्यक्रम में ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, नहीं हमारा कोई रैली है, ये पार्टी का कोई रैली नहीं है, न किसी को इस मकसद के साथ यहां पर आना चाहिए। आज हमने ये तय किया, पूरे प्रदेश भर में आप सभी लोगों को पता होगा, लगातार मंचों में हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि 2019 के बाद पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में पार्टी का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। और पुनर्गठन के क्रम में जहां पार्टी के मूल इकाई आजसू पार्टी को पंचायत स्तर पर गठन करने का निर्णय लिए, प्रखंड स्तर पर निर्णय लिए, जिला स्तर पर उसका गठन हुआ है। उसके साथ साथ पार्टी के 14 इकाई, 14 सहयोगी इकाई, और 14 सहयोगी इकाई में एक इकाई है, वो है अखिल झारखंड महिला संगठन, जो संघ हमारा है, जो मूल आजसू पार्टी के बराबर। अगर आजसू पार्टी का इकाई का गठन पंचायत में होगा तो प्रदेश के हर पंचायत में महिला का भी गठन होगा। पार्टी ने बराबर का अधिकार दिया है, बराबर का योगदान, बराबर का भागीदारी तय किया है। अगर ये भागीदारी हमने तय किया है तो इसका उद्देश्य हमारा है कि देखो, समय के साथ महिलाओं को लेकर पूरे देश भर में और विश्व भर में व्यापक रूप से लोग चिंतन मंथन करते हैं। और हमारा राज्य, हमारे देश के अंदर ये चीजें ज्यादा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाला ये देश, लोकतंत्र पर विश्वास करके आगे चलने वाला ये देश विश्व में उदाहरण है। अगर हम विश्व में उदाहरण है तो मैंने इसलिए कहा आपको कि मेरे तब से चिंता इस बात को लेकर है कि हमारे लिए अलग से कोई व्यवस्था, हमारे लिए सोचने का अलग तरीका, हमारे लिए भागीदारी का अलग तरीका और अवसर हमेशा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग प्रदेशों में किसी न किसी माध्यम से चलता रहा है। ये क्रम चल रहा है। लोग 75 साल से ये कोशिश इस देश के अंदर कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावना, हमारे दल की भावना, हमारे पार्टी की भावना ये बिल्कुल इससे थोड़ा आगे है कि मैं 70 साल बिताना नहीं
मैं एक परिवार की मुख्य सदस्य को, जिसे जननी कहा गया, लंबोदर बाबू ने उनके बारे में कुछ पढ़े भी कि इनका महत्व भारत जैसे देश के अंदर में किस रूप से रखा गया है। मान्यता इतनी बड़ी, लेकिन उनके भागीदारी और योगदान बड़ा संक्षिप्त और छोटा है। मैंने कई बार कई मंचों पे जितने भी बदलाव के मंच रहे हैं, मैंने लगातार वहां पर आपसे बात की है। मैंने लगातार आपसे बात की है कि भाई हमारा योगदान और हमारी भागीदारी, देखो आज हम जहां पर खड़े हैं, ये कोनार डैम, ये आसपास का ये पूरा क्षेत्र, ये झारखंड आंदोलन का एक ऐसा क्षेत्र रहा है पूरा विशुनगढ़, जहां झारखंड आंदोलन को बल मिला। उस समय का योगदान अगर हम उस रूप से देखें कि उस समय महिलाएं झारखंड आंदोलन में भाग नहीं लेती थी क्या? विशुनगढ़ की महिलाएं, हमारी मां बहन लोग भाग नहीं ली थी क्या झारखंड आंदोलन में? हम जवाब चाहते हैं, भाग लिए थे कि नहीं लिए थे? कितना उदाहरण है, कितने कांड हुए हैं, कितना बड़ा आंदोलन लड़ा गया है। विशुनगढ़ का लड़का लोग बताएगा, यहां झारखंड आंदोलन में महिलाएं भाग ली थी कि नहीं ली थी? हाँ या ना बोलो। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, जोर से बोलो हाँ भाग ली थी। लेकिन महिलाओं को पता नहीं है, विशुनगढ़ की दीदी लोग को पता नहीं है कि हम लोग झारखंड वाले राज्य के लिए लड़े थे। पता है क्या? पता है कि नहीं? है तो हाँ बोलिए, है तो हाँ बोलिए। लड़े थे, आपके घर वाले लड़े थे लड़ाई। देखो जितना भी इस तरह से हर क्षेत्र से इस प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आपके घर में चिंता रहा होगा। अगर आप या आपकी सास या आपकी मां अगर प्रत्यक्ष रूप से आई भी नहीं होगी, अगर उसका बेटा भी प्रत्यक्ष रूप से है, तो मां का आशीर्वाद बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? वो जानती है मेरा बेटा इस राज्य के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए आगे बढ़ा है, और उसकी चिंता रहती है। आज इसी प्रदेश में क्यों ऐसा हुआ? हम अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्रदेश को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, और हम केवल मात्र हमारा उद्देश्य रैलियों को सजाना नहीं, कार्यक्रमों को सजाना नहीं, बल्कि भागीदारी की चर्चा हम करते हैं। मैंने पहली बार पंचायत में अवसर हमको मिला, पंचायती की राज व्यवस्था आई, मैं सुनता रहा था कि पार्लियामेंट में, असेंबली में पॉलिटिकल पार्टी तो चर्चा करते हैं कि 33% भागीदारी होना चाहिए। ये आज ने 80 के बाद से लगातार चर्चाएं रही है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रस्ताव में रहा है, लेकिन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेने का साहस नहीं किया। मेरे समय भी जो प्रस्ताव आया, अधिकारियों ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव था 33% आरक्षण देने का। मैंने कहा ये झारखंड में और सुदेश महतो 33% आरक्षण देने के लिए नहीं, आधी आबादी को आधा भागीदारी देने के लिए तैयारी करना था। मैंने 50% आरक्षण तय किया। परिणाम है जो मंच में कुछ दीदी बैठी है और आप में से भी 57% महिला पंचायत चुनाव में जीत के आई है। ये क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपको अधिकार दिया गया, सीट आपके लिए रिजर्व किया गया, तो जो चूल्हा चौखट में रहने वाली और घूंघट से कभी बाहर न निकलने वाली दीदी भी अपना गांव में सामाजिक सरोकार रखने के लिए विवश हुई और नेतृत्व करने के लिए पहली बार सामने आई। अब ये सामने आई, ये तीसरी बार चुनाव हुआ, और मैं जो देख रहा हूं, मैंने तो देखा 57% आप आ गए, लेकिन आज भी जो कमी है, जो मैं बोलना चाहता हूं, जो पार्टी इस संघ के माध्यम से करना चाहती है, इस प्रदेश में सरकार का बन जाना, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जिस पद में बैठा हुआ है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधायक हो या पार्लियामेंट मेंबर हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसे जवाबदेही लेना पड़ेगा, और उसको अपने दायित्व का बोध होना चाहिए कि मैं
एक सार्वजनिक जीवन में किस पद को होल्ड कर रहा हूं, किस पद का नेतृत्व कर रहा हूं। अगर ये दायित्व का बोध ना होगा तो इतनी बड़ी आबादी छोटे छोटे निर्णय पर परेशान हो जाते हैं। ये गांव जिसमें आप आते हैं, आज भी एक राशन कार्ड के लिए, एक पेंशन के लिए कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे में और किसी जनप्रतिनिधि के सामने नतमस्तक होते हैं। जनता दरबार तो कितना लग गया, लेकिन उस जनता दरबार में जनता से बात कितना अधिकारी कर पाया। हर प्रखंड पदाधिकारी जरूर पहुंचा, लेकिन प्रखंड पदाधिकारी वो देखता रहा कि सरकार की योजनाएं जल्दी से मुखिया प्रमुख से बंटवा दे और जल्दी से समेट के कैसे हम दो लोग चले जाएं। ये मेरा काम नहीं है। शायद वो समझता है उल्लास साहबगिरी का जो व्यवस्था है, जो ब्लॉक से निकलना नहीं चाहता है, वो 2 घंटा समय देके एहसान कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत करता है कि जल्दी खत्म करो, खत्म करो, हम जाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। पूछो उनसे। मैं तो अपने पंच में बैठने वाले लोगों से बोला था कि जाओ जनता दरबार में पूछो, पिछली बार जितना आवेदन आया उसका कितना निष्पादन आपने किया है। अगर ये निष्पादन किया है तो यहाँ पर मेरे सामने रखिए। कोई भी पंचायत का कोई पदाधिकारी ये हिसाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी रुचि है और मैं भाग लेता हूँ। और मैं जब गवर्नमेंट का ऐलान नहीं था उससे पहले से मैं भाग ले रहा था। मैंने अपना कार्यक्रम नहीं बना दिया था कि पंच में अधिकारियों के साथ बैठे थे, इसीलिए तो नारा दिया था कि अब की बार गांव की सरकार। मेरा नारा का उद्देश्य ही था, सरकार गांव में बैठना चाहिए, सरकार गांव जाना चाहिए, सरकार में गांव में जाकर हलचल मचाना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हुआ। साल में 2 बार प्रकट हुए और दोनों बार प्रकट केवल आवेदन लेके गए हैं। ये आवेदन से पब्लिक का कोई सरोकार नहीं है। ये आवेदन पहली बार मैंने पूछा कि पिछले बार का आवेदन का क्या हुआ, तो कान से अधिकारी आके बोलता है कि सर जो पोर्टल में था ना, सरकार ने उस पोर्टल को ही बंद कर दिया। ये खेल रहे हैं, आपकी भावना से खेल रहे हैं। पोर्टल बंद कर दिया माने आप उसको खोज के भी नहीं पाओगे, कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास, फिर से आ गए नई योजना लेके। अब इस तरह का मैं केवल एक उदाहरण दिया। अब ये कमी कहां रह गया, कार्यक्रम हो गया, पूछने वाले लोग नहीं रहे। 300 लोग आए, आवेदन दिए, बाबा हो जाएगा बोल के हर आदमी आशावादी कुछ दे के चला गया। मेरा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आजसू पार्टी की नेत्री कैसी होनी चाहिए। भीड़ तो आएगा, भीड़ तो बैठेगा, लेकिन वहां अपनी बात और हक की बात बोलने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए और वैसी महिला नेत्री चाहिए जो वहां खड़ा होकर पूछ सकती है कि भाई पिछले बार का आवेदन का क्या हुआ, हमने जो आवेदन दिया था उस आवेदन का क्या हुआ। बोलो आवास प्लस बोल के आवास 2024 तक घर बनना है सभी को। प्रधानमंत्री जी का ऐलान है कि 2024 तक सभी गरीब का छत मिलेगा। ग्राम सभा से जितना भी नाम आपका गया है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ग्राम सभा से जितना भी नाम गया है, वो ग्राम सभा से गया नाम की स्वीकृति नहीं हुई है। आप देखेंगे उसकी स्वीकृति नहीं है। आप देख रहे हैं गरीब का घर है, टूटा हुआ, इसको आवश्यकता है, लेकिन वो बोलेंगे कि आवास प्लस में इसका नाम नहीं है इसलिए नहीं बन सकता है कि नहीं सच्चाई? घर में है कि नहीं बताइए? गांव से जो आए नहीं मिलेगा उनको, और आंकड़ा तैयार हो जाएगा। जैसे शौचालय योजना बना, शौचालय योजना बना ना, शौचालय योजना बना, वीडियो लोग, डीसी लोग रिपोर्ट दे दिए कि मेरे यहाँ पूर्ण हो गया। अरे ऐसे पूर्ण के क्या है जिसका उपयोग ना हो? उपयोग हो रहा है क्या? हम लोग शौचालय उपयोग के लिए चाहे थे, वही हाल अभी जल नल योजना में होगा आपका। अभी जल नल योजना है, ठेकेदार सोचता है बोरिंग करना है, ठेकेदार सोचता है पानी दे देना है, बस ठेकेदार अपना काम करके चला जाएगा। आपका पानी है कि नहीं आप कोई नहीं जानता है, क्योंकि सरकार बोरिंग पर तय कर रही है। किसी गांव का पानी, हजारीबाग और बिशुनगढ़ में पानी का अंतर रहेगा, गांव और गांव में पानी का अंतर रहता है, किसी का स्रोत ऊपर किसी का डाउन रहता है। इसके लिए कोई सर्वे हुआ है क्या? कोई जल का सर्वे हुआ क्या? 1980 से चापाकल योजना चला, कभी लोग देखा क्या चापाकल योजना में हम लोग का भूगर्भ जल का स्थिति क्या है? कुछ नहीं देखा, ऊपर धरातल में बना दिया योजना। अब ये 2 महीना चले, 2 साल चले, ये योजना पूर्ण तो सफल नहीं हो पाएगा जब तक पानी का स्तर नहीं देखेंगे। पर कैपिटा बोलते हैं 55 लीटर पानी देना है, अब उसमें बोरिंग में उतना पानी का क्षमता है तब ना हर व्यक्ति को 55 लीटर रोज पानी मिलेगा। ये अंधाधुंध, मैं उदाहरण दिया, अंधाधुंध इस तरह से
पैसों का दुरुपयोग और कहीं ना कहीं इसका बेसिक निगरानी न करके सरकार ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जवाबदेह जनता, जवाबदेह सरकार वही बनती है जहां जवाबदेह जनता तैयार हो जाता है। जिस दिन जवाबदेह पब्लिक हम लोग तैयार हो जाएंगे, हम खड़ा कर देंगे आपको, महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, हर पंचायत में 5 दीदी खड़ा होकर सवाल पूछने का अपना अधिकार को समझ जाएंगी, पूरा गांव उसके पीछे रहेगा, तब जाके सचेत होकर आपको सेवा मिलने लगेगा, नहीं तो ऐसे सेवा मिलने वाला नहीं है। झूठ सच करके लोग पार हो जाएंगे। भाई साहब अभी देखिए, अभी पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। मैं पंच में मुखिया 3 बार देखा, लेकिन मुखिया हम उस तरह दुखिया नहीं देखना चाहते जो एक पंचायत सेवक उसको पीछे घुमाए। अब पंचायत सेवक के पीछे मुखिया घूमेगा तो वो 5000 आदमी का नेतृत्व कर पाएगा क्या? कर पाएगा? बता दो। लेकिन